हेलो, स्वागत है आपका हमारे जीके के चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि लूसेंट जीके से है। भारत में चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, इसके लिए सामान्य ज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भारत में चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, सामान्य ज्ञान के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप भी किसी भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए 2023 के लेटेस्ट जी के 100 सवाल लेकर आए हैं। हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए ये सभी प्रश्न उत्तर गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसे में अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न उत्तर आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके लिए हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए इन सभी प्रश्न उत्तरों का अध्ययन अवश्य करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के खंडर किस नदी के तट पर स्थित हैं? विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर हैं किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है विजयनगर साम्राज्य के खंडर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध एवं महान शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध एवं महान शासक राजा कृष्णदेव राय था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर है इसका, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1136 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेरों का घर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में एशियाई शेरों का घर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य की आँख की स्वस्थ क्रियाशीलता को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। भांगड़ा किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो भांगड़ा जो है पंजाब का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो खाने वाला सोडा होता है, खाने में इस्तेमाल होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें NaHCO3। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो भारी जल का उपयोग किया जाता है। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का जो आणविक सूत्र है D2O है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय के शासन के दौरान 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीठ में मृदा कहाँ मिलती है? इसे पीठ साइल्स भी कहा जाता है। तो ये कहाँ मिलती है? केरल में मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? शुक्र ग्रह का नाम जो है प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद नामक जो जगह है वहाँ से जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना भारत के किस महान क्रांतिकारी ने की थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक की जो रचना है वो महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब लाल, हरा और नीले रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाता है, बराबर मिलाया जाता है, कौन कौन सा रंग? लाल, हरा और नीला। इन रंगों को बराबर अनुपात में मिलाया जाता है तो उजला रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? तो उसके परिणाम में उजला रंग बनता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आपका जवाब हो जाएगा इसमें शिशु रोग।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने श्रवण बेलगोला नामक स्थान है, वहाँ पे इन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में जो है लाल रक्त कण का निर्माण हमारे शरीर में होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? यंग इंडिया पत्रिका जो है महात्मा गांधी ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से हुई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई देता है? तो आकाश का जो रंग है प्रकाश के परिकरण के कारण नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है माइटोकार्डिया। माइटोकार्डिया को पावर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबा और जस्ता के मिश्रण से कौन सी मिश्र धातु का निर्माण होता है? तो तांबा और जस्ता मिला के क्या बनता है? पीतल बनता है, ब्रास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? जो करीब के लोगों की करीब की निगाह जो कमज़ोर होती है उसे कौन से लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस इसका सही आंसर है। अवतल लेंस लगाया जाता है तो करीब की जो दृष्टि दोष होती है, जिनकी करीब की निगाह कमज़ोर होती है, उसे ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वे सिकुड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जब सूख जाती है तो इसमें सब सर्वाधिक दरार आती है और ये सिकुड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित हैं? तो ये जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर जो है जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, ये जो सारा जो बनता है ये लोटस, जावा और ओरेकल के अंदर बनता है। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम छोर शॉर्ट ट्रिप कौन सा है? तो जो भारत का सबसे आखिरी छोर है वो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ये एक बहुत ही फेमस जगह है जो भारत का दक्षिण छोर है, सबसे लास्ट जगह भारत की जो है वो इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? जो आहार नाल होती है उसमें जो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका माल्टोस। अगला क्वेश्चन है, केंचुए की कितनी आँख होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंचुए में नेत्र नहीं होता है। केंचुए का कोई भी आंखें नहीं होती, उसका नेत्र ही नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? जो संसद के अंदर जो सांसद होते हैं हमारे, कोई बिल लेके आते हैं, प्रस्ताव लेके आते हैं, उसे पास कराना होता है, तो उसमें जो आखिरी मोहर लगती है वो राष्ट्रपति की सहमति होती है। राष्ट्रपति जब उस पर जो लास्ट में वो बिल संसद के अंदर बहस होने के बाद में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद में वो बिल पास हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए के द्वारा। हर व्यक्ति का अपना एक अलग डीएनए होता है
तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो है वो डीएनए जो है ट्रांसफ़र होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक उपन्यास लिखा था। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो नाम है वो क्रीमिया युद्ध से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा क्रीमिया युद्ध। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आ चुका है कई बार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैत के जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक श्री शंकराचार्य जी हैं। वर्तमान में विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है ब्लू व्हेल। इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ब्लू व्हेल जो सबसे बड़ा प्राणी है इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वप्रथम बारूद गन पाउडर का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो गन पाउडर का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो उत्तर है चरक ने। जो चरक ऋषि थे उन्होंने भारत पे चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नेशनल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उत्तर इसका डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा लाल ग्रह दिखाई देता है? तो रात्रि को आकाश में जो लाल ग्रह दिखाई देता है मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर संबंध हैं? तो बुल एंड बियर जो संबंध है वाणिज्य के क्षेत्र में, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्रश्न है, स्टॉक मार्केट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान के भरतपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा आंसर हो जाएगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सरदार सरोवर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित एक प्रमुख बांध परियोजना है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा खदान स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? इसका उत्तर है जादूगोड़ा नामक जगह पे भारत का यूरेनियम का सबसे बड़ा खदान स्थित है। भारत, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह का नाम जो है विशाखापट्टनम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत शेल है उसे मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शंख संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? वो राकेश शर्मा थे। ओके। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा जो है वो रैयान है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, क्या होता है साधारण ट्यूबलाइट के अंदर? इसका उत्तर है फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प। अगला क्वेश्चन है एलिसा प्रशिक्षण किस रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है? एलिसा प्रशिक्षण किस रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एड्स के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ। इन्होंने किसकी खोज की थी? एल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी? तो इसका आंसर है डायनामाइट की खोज की थी। किस चीज़ की खोज की थी एल्फ्रेड नोबेल ने? डायनामाइट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी 1961 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो नमक की जो नदी है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित लूना नदी को नमक की नदी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका जो उत्तर है आपका राजस्थान के अजमेर ज़िले में 772 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाग की पहाड़ियों से लूना नदी का उद्गम होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रघुवंश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? रघुवंश नामक पुस्तक जो है उसकी रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? भारत और किस देश ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर इसका है चीन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? बहुत ही मशहूर दरगाह है ये आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है वो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। मूवीज़ वगैरह जो बनती है यहाँ इसके लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? तो केरल एकमात्र ऐसा राज्य है भारत के अंदर जिसकी जो साक्षरता है वहाँ पे प्रति व्यक्ति सबसे ऊपर है। वहाँ हर बच्चा पढ़ा हुआ है। वहाँ पे पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे वो गरीब घर का हो चाहे वो अमीर घर का हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सर्वोच्च सेनाओं का जो सशस्त्र कमांडर है, जितनी भी हमारी सेनाएं हैं उन सब का जो कमांडर होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के अंडर में होती हैं सारी सेनाएं जो होती हैं, राष्ट्रपति के आदेश पे ही वो काम करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बहने वाली किस नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है? आपका इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं? तो किस नदी को कहते हैं? इसका उत्तर है महानदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का जो शोक कहा जाता है महानदी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत और चीन को
कौन सी रेखा विभाजित करती है? भारत और चीन को जो विभाजित करती है रेखा, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को विभाजित करती है। जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम भारत और चीन के बीच में जो है मैकमोहन रेखा है। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो POK है, इस तरीके से भारत और चीन को जो विभाजित करती है वो मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया महल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया महल जो स्थित है वो कोलकाता के अंदर स्थित है। कोलकाता में विक्टोरिया महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुत्ते को सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है, कौन सा है भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार? भारत रत्न। बहुत बड़ा पुरस्कार होता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान पुरस्कार कौन सा है? पहला जो क्वेश्चन था वो सिविलियन यानी कि जो आम आदमी है, आम व्यक्ति है, उसको पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, तो वो भारत रत्न कहलाता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सैन्य, जो सेना में हमारे जो सैन्य अधिकारी होते हैं, सेना के जवान होते हैं, इन्हें जो पुरस्कार दिया जाता है ये होता है परमवीर चक्र का। थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा समझ लेना इस चीज़ को आप। दोनों पुरस्कारों में बहुत बड़ा अंतर है। एक सिविलियन के लिए यानी कि हम लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए, और एक सेना को परमवीर चक्र दिया जाता है, और जो सिविलियन होते हैं आम लोगों के लिए भारत रत्न दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल से बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा पायनियर 1। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर इसका संविधान के संशोधन से। 368 जो संविधान के संशोधन से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारा जो संविधान है इसमें जो वर्णित संशोधन प्रणाली है उसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व आर्थिक रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से मुख्यान किसका निर्माण हुआ? तो भारत में ज्वालामुखी जो विस्फोट हुए उनसे जो दक्षिण पठार का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंटार्कटिका में स्थित एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? इसका आंसर है माउंट एरिबस। क्या आंसर है इसका? माउंट एरिबस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? वेलिंगटन ट्रॉफी का जो संबंध है वो नौका विहार से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ऑटिज्म आत्मविमोचन चेतना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट रेन कायरे के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो असम के कार्बी आंगलोंग जिले में गर्म पानी का अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का क्या कार्य है? इसका उत्तर है आपके सामने, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करना इंसुलिन का कार्य कहलाता है।
तो ये आपके सामने 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।